अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। क्या आप जानते हैं 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा सदस्यता की शपथ कमलनाथ ने दिलाई थी। क्यों कमलनाथ ने शपथ दिलाई थी? क्या आपको पता है कि कमलनाथ कैसे पूरे सदन को शपथ दिलवाने वाले नेता बने और इस बार नए शपथ दिलाने वाले नेता के नाम पर क्यों हो रहा है विवाद? आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर मामला चल रहा है प्रोटेम स्पीकर को लेकर। यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो परंपरा चली आ रही है उसे तोड़ती है, जैसे पहले नेता प्रतिपक्ष और अब प्रोटेम स्पीकर में। सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रोटेम स्पीकर कौन बनता आ रहा है। अब तक प्रोटेम स्पीकर बनाने की जो परंपरा सदन में रही है उसके अनुसार सदन का राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर जो सबसे सीनियर, उम्र से नहीं मतलब कि ओवरऑल अपने कार्यकाल से जो सबसे सीनियर नेता होता है उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इसी के तहत 2014 में कमलनाथ सबसे वरिष्ठ सांसद थे और उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। प्रोटेम स्पीकर करता क्या है? प्रोटेम स्पीकर मुख्यतः नए सांसदों को शपथ दिलाता है, क्योंकि उस वक्त सदन का स्पीकर नहीं चुना गया होता है, तो प्रोटेम स्पीकर यह भूमिका निभाता है। और इस बात में कोई भी सांसद, एक सामान्य सा गणित है कि जो भी सांसद सबसे ज्यादा बार चुना जाता है, जिसका अनुभव बड़ा होता है, वही प्रोटेम स्पीकर बनता है। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने इस परंपरा को भी तोड़ा है हमेशा की तरह, और इससे विपक्ष नाराज है। इसमें सबसे बड़ा कारण इस बार चुने गए प्रोटेम स्पीकर हैं भर्तृहरि महताब। इनके नाम पर क्यों है विवाद? महताब उड़ीसा से हैं, भाजपा के सांसद हैं और 7 बार सांसद रहे हैं। फिर क्या विवाद है? विवाद ये है कि इनसे ज्यादा 2 बार के सांसद सदन में हैं, उसके बावजूद महताब को ये जिम्मेदारी दी गई है। इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार हमेशा से नियम तोड़ती है, विपक्ष के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, उनके पास सामंजस्य या मेलजोल वाली कोई नीति नहीं है, और ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। जबकि प्रोटेम स्पीकर का पद केवल उस शपथ दिलाने तक ही होता है, इसके बाद वो किसी काम का नहीं होता है। फिर भी मोदी सरकार प्रोटेम स्पीकर को लेकर इतनी सख्त क्यों है? उड़ीसा निश्चित तौर पर उनकी पॉलिटिकल वो बनने जा रही है, नई जगह बनने जा रही है, पॉलिटिकल स्पेस दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब सदन के नियम तो नहीं तोड़े जा सकते। इसके ऊपर के 2 और सदस्य बताते हैं कि महताब नहीं तो कौन बनने वाला था। एक है टीकमगढ़ के सांसद, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के सांसद वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह 8 बार के सांसद है, पर चूंकि वे मंत्री बन चुके हैं इसलिए प्रोटेम स्पीकर नहीं बन सकते। 2019 में वीरेंद्र सिंह ने सबसे वरिष्ठ होने के नाते सदस्यों को शपथ दिलाई थी। फिर दूसरा नाम है केरल से कांग्रेस के सांसद के सुरेश का। वे भी 8 बार के सांसद हैं और सारा गुणा भाग देखें तो के सुरेश सबसे मजबूत दावेदार हैं प्रोटेम स्पीकर के। मजबूत दावेदार ने स्वतः उन्हें बनाया जाना था, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। अब इस पूरी रणनीति को हम समझेंगे तो स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि सरकार विपक्ष को कोई तवज्जो नहीं देना चाहती। तो हम समझते हैं कि प्रोटेम स्पीकर क्या क्या कर सकता है। प्रोटेम स्पीकर सिर्फ शपथ दिलाता है और इसके अलावा उसका कोई विशेष रोल ऐसा रहता नहीं है। प्रोटेम स्पीकर की शपथ खुद राष्ट्रपति भवन में होती है और चुनिंदा लोग मौजूद रहते हैं, बंद कमरे में शपथ होती है और प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर के पास इससे ज्यादा कोई पावर नहीं होता, उसे कोई विशेष सैलरी भत्ते नहीं मिलते हैं, ये केवल एक सम्मान है। लेकिन आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम यानी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए किसी को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनना देना चाहते? आप दिलचस्प तौर पर देखिए कि 2014 में कमलनाथ ने सारे सदस्यों को, प्रधानमंत्री मोदी को भी लोकसभा सदस्यता की शपथ दिलाई थी, क्योंकि सबसे वरिष्ठ नेता कमलनाथ ही थे। अब ऐसे में जब कमलनाथ मोदी को शपथ दिलाते हैं उस वक्त तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन अब इस बदलती डेमोक्रेसी में ऐसे किसी पद की गुंजाइश नहीं रही जिसमें विपक्ष के नेता को किसी तरह का सम्मान मिल सके। अब ये समझते हैं कि ये तो वो लोकसभा हुई जिसमें सबसे ज्यादा जो जीता है वह वरिष्ठ आदमी बनेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि सबसे पहली लोकसभा जब देश में चुनी गई थी तो उस समय कौन बना था प्रोटेम स्पीकर? क्योंकि उस समय तो कोई वरिष्ठता का मामला था ही नहीं, सभी पहली बार चुने हुए सांसद थे। ऐसे में गणेश मालवंकर इस देश की संसद के पहले प्रोटेम स्पीकर बने और उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया। उसमें नेहरू और पटेल की भी भूमिका थी और फिर मालवंकर ने नेहरू सहित सभी सदस्यों को लोकसभा की सदस्यता दिलाई।
क्या उम्मीद की जाए कि आगे भी सदन बेहतर ढंग से चलेगा, जबकि इसकी शुरुआत ही ऐसे अनुभव से हुई है जिसमें विपक्ष को तवज्जो न देने की अपनी नीति पर प्रधानमंत्री कायम है, जबकि इस बार न तो उनका बहुमत है भारतीय जनता पार्टी का पूरा और न ही उनकी नीति, लेकिन उनके तरीके से ये स्पष्ट है कि वे विपक्ष को इस बार भी किसी तरह का सम्मान या मौका नहीं देंगे। ऐसी खबरों और जानकारियों के लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।